आज फिर से सरकार के साथ बैठक करेंगे किसान। दिल्ली के विज्ञान भवन में थोड़ी देर बाद 11वें दौर की बातचीत। बुधवार को 10वें दौर की बातचीत में कृषि मंत्री ने जताई थी समाधान की उम्मीद। किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को बताया था सकारात्मक। 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड पर भी बरकरार है उलझन। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में नहीं बनी कोई भी सहमति। कल पुलिस के साथ तीसरे दौर की बातचीत भी रही नाकाम। केएमपी एक्सप्रेसवे पर परेड को लेकर पुलिस ने दिया है प्रस्ताव। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 55 किलोमीटर की परेड निकालने पर अड़े हैं किसान। पुलिस के साथ कल हुई बातचीत रही बेनतीजा। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार जुटे किसान। सरकार ने दिया था कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव। तब तक के लिए की थी आंदोलन खत्म करने की अपील। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की थी बैठक। घंटों के मंथन के बाद सरकार का ऑफर खारिज किया। तीनों कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े किसान। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की भी मांग। आज की बैठक को लेकर किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं। असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। चुनावी राज्यों में रणनीति पर मंथन। सीडब्ल्यूसी बैठक में सोनिया का मोदी सरकार पर वार। कहा मोदी सरकार ने घमंड की हदें पार की। लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की ली बैठक। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने जारी किया नया आदेश। मंत्री, सांसद, विधायक या ऑफिसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर की तो होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर भी लागू होगा यह आदेश। माना जाएगा साइबर अपराध। पुलिस विभाग के पत्र को लेकर नेता तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। बोले मैंने लगाए सरकार पर आरोप, मुझे गिरफ्तार करके दिखाए सरकार। बिहार पुलिस में पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा की चिट्ठी। सियासी सुर्खियों में मद्य निषेध विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस के शराब माफिया के साथ साठगांठ का आरोप। राकेश कुमार सिन्हा ने की मांग उत्पाद विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की होनी चाहिए जांच। बांग्लादेश को भी भेजी गई वैक्सीन की 20 लाख डोज। पहले चरण में भूटान और मालदीव को दी गई है वैक्सीन। म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को भी मिलेगा भारत का वैक्सीन गिफ्ट। मुफ्त में होगी लाखों की सप्लाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा दूसरे दौर का वैक्सीनेशन। संघ नेता इंद्रेश कुमार भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में टीका लगवाने वालों से अनुभव साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी चर्चा। कोरोना वैक्सीन को लेकर खत्म नहीं हो रही है सियासत। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से की टीका लगवाने की मांग। अखिलेश यादव ने भी दोहराया पुराना राग। कहा 1 साल बाद अपनी सरकार बनने पर ही लगवाएंगे वैक्सीन। यूपी में दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आज। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का है लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर सियासत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लोगों से की अफवाहों पर यकीन न करने की अपील। बंगाल में मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने बनाई राजनीतिक पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से ठोकेंगे चुनावी ताल। मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के कर्ता धर्ता हैं मौलाना अब्बास। बंगाल की करीब 100 विधानसभा सीटों पर असर।
मौलाना अब्बास से हाल ही में एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने की थी मुलाकात, गठजोड़ से टीएमसी परेशान। कल असम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिवसागर जिले में भूमिहीनों को बांटेंगे जमीन के कागज। असम के बाद मेघालय का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह भी होंगे साथ में मौजूद। दिल्ली में आईटीओ के पास बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली से लगे नोएडा से बड़ी खबर, दोपहर सेक्टर 63 में संदिग्ध वस्तु मिली, बाद में स्थिति हुई साफ, कोई खतरे की बात नहीं। गुवाहाटी में तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचला, इलाके में लोगों के गुस्से में तोड़फोड़। यूपी एसटीएफ ने गोंडा के डॉक्टर को छुड़ाया, किडनैपिंग केस में दिल्ली के डॉक्टर समेत 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी, सभी विभागों को पहले से ही व्यवस्था चाक चौबंद करने का आदेश। यूपी के लोक निर्माण विभाग के फरमान पर उठा विवाद, राम मंदिर निर्माण के लिए 1 दिन का वेतन देने का आदेश। अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर की नींव खुदाई का काम, कार्यकर्ताओं में उत्साह। कर्नाटक के शिवमोगा में जबरदस्त धमाका, 8 लोगों की मौत, 7 के शव बरामद। होनासुडू गांव में रेलवे क्रशर साइट पर धमाका, दूर तक महसूस किए गए झटके। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके की घेराबंदी। पटना में घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, सर्दी का भी असर। लखनऊ में आज सुबह से कोहरा, रफ्तार पर पड़ा असर। अमृतसर में कोहरे और ठंड से लोग परेशान, कई घंटे तक रहा कोहरे का असर। दिल्ली में 2 दिन की राहत के बाद फिर कोहरा लौटा, पारा 7 डिग्री दर्ज। बिहार के सुपौल में कोहरा बना, हादसे की वजह बस पलटने से कई यात्री घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।